अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास करा लिया गया। बिल की राय में 128 वोट जबकि खिलाफ में 95 वोट डाले गए। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को तंग करने के लिए लाया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। अहमदाबाद और कोलकाता समेत कई शहरों में वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। तारीखी मकाम मस्जिद हैदराबाद में पुरसुकून अंदाज में नमाज जुमा की अदायगी, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वक्फ बिल की मंजूरी पर सियासत से बातचीत के दौरान मुसलमानों ने जाहिर किया सख्त रद्द-ए-अमल। सरकारी मुलाजिमीन की ज़र अल्तवा बिलों की जल्दी मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना मुलाजिमीन जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी ने दिलाया यकीन। और इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के मशरिक़ में नए ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी इलाकों में कायम सिक्योरिटी जोन में तोसी का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूर करा लिया गया है। राज्यसभा में लगभग 12 घंटे बहस के बाद 3 अप्रैल की रात देर गए इस पर वोटिंग हुई और इस बिल की तायद में 128 वोट डाले गए जबकि इस बिल के खिलाफ 95 वोट राज्यसभा में डाले गए। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये अक़लियती बरादरी को तंग करने के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जब ये बिल पेश किया गया तो उसके हक़ में 288 और मुखालिफत में 232 वोट पड़े। उन्होंने कहा कि बिल में संगीन खामियां मौजूद हैं, इन सब के बावजूद इसे मंजूरी दी गई जो हुकूमत की मनमानी जाहिर कर रही है। इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दी। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है हर, अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन का, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया, ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में, इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए। इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। इस बिल की मंजूरी से मुस्लिम तबके, जमातों और इदारों में तशवीश और गहरी फिक्रमंदी का माहौल देखा जा रहा है। आज असद ओवैसी ने इस मामले को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास हो गया और अब कानून की शक्ल अख्तियार करने के लिए सिर्फ सदर जमहूरिया की मंजूरी बाकी है। इस बिल की तायद में एनडीए की सभी पार्टियों में शमूल जनता दल यू भी शामिल है, जिससे मुसलमानों का बड़ा तबका नाराज हो गया। बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद बिहार में कुछ ज़्यादा ही सियासी हलचल देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार की जनता दल यू में अफरा तफरी का माहौल है। कई लीडरान ने पार्टी के मौक़िफ़ से नाराज़गी जाहिर की और एक के बाद दीगर 4 लीडरों के इस्तीफ़ा की इत्तलात है कई ख़तार में बताए जा रहे हैं। जनता दल यू लीडरों ने जिन इस्तीफ़ा दिया है उनमें खलीती सिल के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद शाह
नवाज मलिक भी शामिल हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बयान भी जारी किया। अहमदाबाद में भी कई मुकामात पर वक्फ बिल की मंजूरी को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। अहमदाबाद की मसाजिद के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया। बाज़ मुकामात पर पुलिस ने ताकत का भी इस्तेमाल किया और एहतजाजियों को मुजाहरे करने से रोक दिया गया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई। देखिए यूसी से लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के लेकर के आ रहे हैं। ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की कोलकाता में भी वक्फ मुश्तरका कमेटी की जानिब से वक्फ बिल के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सैकड़ों अफराद एहतजाजियों के साथ मौजूद थे। एहतजाजियों ने कहा कि हम मोदी हुकूमत के इस जाबिराना फैसले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए देखते हैं कोलकाता से ये मनाजिर। अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मेरे भाई, आज जो आप यहाँ खड़े हैं, ये बिल को हम वापस करने में इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। करना नहीं करना ज़ात अल्लाह की है इंशाअल्लाह। बीआरएस के लीडर के आर सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत की। उन्होंने ऐवान में खिताब में कहा कि तरमीम वक्फ जायदादों के हुकूक पर असरअंदाज हो सकता है और अक़लियती बरादरी के मफादात को नुकसान होगा। के आर सुरेश ने कहा कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है और हुकूमत को किसी भी किस्म की तरमीम करते वक्त तमाम फ़रीक़ों से मुशावरत करनी चाहिए। आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फ़र्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर, लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विड लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन ये है कि दो बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझाए गए, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है? करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। मगर आप एक फसाड क्रिएट किए, आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का मतलब ये है कि भाई एक कौम वाले इतने बीवियां रख सकते, इतने बच्चे पैदा कर सकते, ये सब बोल रहे। तो जब इंक्वायरी किया गया और डिपार्टमेंटली से जब इंफॉर्मेशन आ रहा है तो बोल रहे पीपल आर रिफॉर्मिंग, इवन द माइनॉरिटीज आर रिफॉर्मिंग, वो लोग में भी बदली आ रही है। अब गोवा में हिंदू 2-3 शादी कर सकते हैं अगर मेल बच्चा ना हुआ या नहीं तो बच्चे नहीं हुए, मगर वहां पे इस लॉ का कोई यूज नहीं किया हिंदू, बिकॉज इवन दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी डर की बात यह है सर कि भाई मैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना में, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रही थी डिप्टी चेयरमैन साहब, उस वक्त भी यही बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा
तो ये जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, ये जिला बनेगा तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राइट्स होने वाली है और यहाँ ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं रहता। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब केसीआर जी के लीडरशिप में एक साथ रहे और आज तक 12 साल हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। पीस एंड हार्मनी का एक अच्छा मिसाल। वक्फ बिल की मंजूरी को लेकर पुराने शहर के चंद इलाकों में फिजा कशीदा देखी गई। जुमे के रोज बड़े इज्तिमात को देखते हुए हसास और इंतहाई हसास इलाकों की निशानदही की गई और पुलिस के आला अफसरान ने दौरा किया, हालात का जायजा लिया गया। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्टों की बुनियाद पर चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने और मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए फोर्सेस को तैयार रखा। इस दौरान शहरदरबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। कोई बड़े एहतजाज की इत्तला नहीं मिली। मोदी हुकूमत के खिलाफ वक्फ बिल को लेकर इम्कानी एहतजाज को देखते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर चंद अफराद ने सियासी टीवी के नुमाइंदे शेख निजामुद्दीन लेग से बातचीत की और वक्फ बिल की मंजूरी पर अपनी नाराजगी जताई। वक्फ बिल के खिलाफ ही सब पूरे वक्त की जो ज़मीन है उस पर कई जनों की जिंदगियाँ हैं, कई जनों के कारोबार उस पर रहते हैं, कई जनों की जिंदगी वक्फ बिल की ज़मीन पर चल रही है, कई लोगों का बिजनेस है उस पर। लेकिन वक्फ बिल जो ज़मीन है वो तो बहुत ज़्यादा कब्जा हुई है, उसको ठीक है। हाँ सही है, ये बात सही है। जो वक्फ बिल जिस काम के लिए वक्त की गई थी उस पर वो काम नहीं हो रहा। जो लोग इसकी जैसी मनमानी आ रही है वैसे काम कर रहे हैं। अब अगर वक्फ बिल अब अगर आएगा तो आपको नहीं लगता कि जिस जो भी इरादे से जो है वक्फ किया गया था उस ज़मीन का सही उपयोग होगा, सही तरीके से होगा? नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड की जायदादों के सही तरीके से इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है और आइंदा भी और इससे और अच्छा इंतज़ाम किया जाएगा। मगर ये जो वक्फ की जो जायदादों का जो कई देखिए हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 से और 2024 तक ऐसा हुकूमतें कई हुकूमतें करें मगर ऐसा कोई फैसला सडनली नहीं लिया गया है। तो मुसलमानों में गम का मामला है और ज़रूर हम इस पर जमहूरी एहतजाज करेंगे। जमहूरियत में रह के जो हमको दिया गया है वो बराबर हम इस पर फैसला करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से बराबर हमारे हक़ में फैसला आएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। देखेंगे कैसा होता इंशाअल्लाह। मुसलमानों में भी काफ़ी बेचैनी है तो इंशाअल्लाह ज़रूर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बिल की मंजूरी को मुल्क के लिए यौम सियाह करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत औकाफी जायदादों को हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों पर मुसलमानों का हक़ है और बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ बिल की मंजूरी नाकाबिले बर्दाश्त है। कल पार्लियामेंट में पेश किया गया था कि सरकार के द्वारा कि हमें अफसोस की बात है कि सरकार इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप देखें पिछली बार भी आप देखें ट्रिपल तलाक के टाइम पर भी देखें कि सरकार एक बहुत बड़ा इशू बना के नेशनल वाइड इशू बना के उसको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करे। लेकिन आज क्या हुआ, आज बता सकती सरकार के कितने आज ट्रिपल तलाक के केसेस आ रहे हैं। इसी तरीके से वक्फ बिल के नाम पे भी आप वक्फ के नाम पे भी जो लूट रहे हैं इस तरीके से करके। हाँ, हम पहले भी कह चुके हैं, हम आज भी कह रहे हैं, कुछ अधिकारियों के जरिए, कुछ वक्फ बोर्ड के जरिए और कुछ उस दौर के सरकारों के जरिए जो भी हुआ है कुछ हुआ है, लेकिन उसको सबको पूरे एक वर्ग के लोगों को टारगेट बना के आप वक्फ से जो माइनॉरिटीज के, मैंने बार बार कहा है कि माइनॉरिटी के इकोनॉमिक की जो बैकबोन है उसको तोड़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए हम इसको ब्लैक डे के तौर पर माइनॉरिटीज के तो वैसे बहुत सारे केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल 11 साल में माइनॉरिटीज के विरोध में ऐसे बिलें लाए हैं, लेकिन उसमें ये भी और एक जुड़ गया है। पता नहीं फिर आगे और क्या करेंगे, लेकिन अभी इसका आज राज्यसभा में टेबल होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर हमारे पास तो हम डेमोक्रेटिक वे में हमारा प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हम वो भी करेंगे। हमारे पास लीगल है, हम जुडिशरी को अपील करेंगे, हम वहां पर जाएंगे। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें संविधान जो हमको राइट दिया है उसके तहत हम हमारा प्रोटेस्ट हम जरूर करेंगे। उसके बाद जो भी होगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो कल के जो सदन में जो अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज के मेंबर्स जो सजेशंस दिए उसमें कौन से सजेशंस इसमें लेंगे और कौन से सजेशंस नहीं लेंगे, वो जब रूल्स फ्रेम होगा तो तब पता चलेगा। और उसके बाद उसके साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जिस तरीके से इस बिल का विरोध किया और उनके साथ तमाम एनडीए ब्लॉक के जो घटक दल के लोग हैं, जो सभी पार्टी है, सब लोग जो एकजुट होके जो 230
वफ़द तरमीम बिल की मंजूरी के बाद सायों की जानिब से बाद नमाज जुमा नेहरू पार्क निज़ामाबाद में शदीद एहतजाज किया गया और इस बिल को फौरी वापस लेने का भी मुतालबा किया गया। सायों के ज़िम्मेदारान ने कहा कि बीजेपी और उसकी हलीफ एनडीए की जमातों ने उसको ज़बरदस्ती मंजूर कराया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकामात को देखते हुए हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। लाया गया उसकी मुखालिफत में आज यहाँ पर आए हैं हम सब। ये अभी इब्तिदा है। मुल्क की सतह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमान ही नहीं बल्कि जो एनडीए के मुखालिफ जितनी इंडिया अलायंस की जितनी सियासी पार्टियां हैं सब की सब इस बिल के मुखालिफ में हैं। और बढ़ते हैं चंद मुकामी खबरों की जानिब। सरकारी मुलाजिमीन की ज़ेर इल्तवा बिलों की जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इस बात का ऐलान तेलंगाना मुलाजिमीन जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन वी लची रेड्डी ने किया। आज जुमे की सुबह प्रजा भवन में जेएसी चेयरमैन लची रेड्डी की क़यादत में जेएसी नुमाइंदों ने तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और याददाश्त पेश की। इस मुलाकात के मौके पर सरकारी मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल की तफसीलात बताई गई। खासतौर पर ज़ेर इल्तवा बिलों की एकसूई और रियासती सतह पर आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के बकाया जात की जल्द अदायगी पर जोर दिया गया। भट्टी विक्रमार्क ने इस नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्दमल ज़ाहिर किया और यकीन दिलाया कि सरकारी मुलाजिमीन के तमाम मसाइल जल्द हल किए जाएंगे और ज़ेर इल्तवा बिलों की जल्द इजराई भी कर दी जाएगी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में उम्दा चावल की तकसीम प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर गरीबों में उम्दा चावल की तकसीम की गई। पूनम प्रभाकर ने दावा किया कि तेलंगाना हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जो गरीबों को बड़ी मकदार में खाना फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम का मनसूबा मुल्की तारीख में एक अहम कदम है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी ने गरीबों के लिए यह अजीम स्कीम शुरू की। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में खत्ते गुर्बत से नीचे रहने वाले हर फर्द को बेहतर चावल फराहम किए जाएंगे और ये स्कीम गरीबों के दिलों को छू रही है। తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో 263 రేషన్ కార్డులలో రేషన్ షాపులలో 2,91,000 రేషన్ కార్డులకు దాదాపు 1,91,000 మెట్రిక్ టన్నుల సన్న బియ్యం పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మీ అందరి సమక్షంలో ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు। వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అక్కా చెల్లెళ్లకు పాత్రికేయులందరూ కూడా ఉగాది పండుగ అదేవిధంగా రంజాన్ ఈద్ ముబారక్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేశ చరిత్రలోనే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఈరోజు సన్న బియ్యం పంపిణీ ప్రతి పేదవాడికి తినడానికి సరిపోయే విధంగా ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం। ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినారు ఇప్పుడు అన్ని వివరాలు। రాష్ట్రంలో మొన్న ఉగాది పండుగ పూట మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నల్గొండ జిల్లాలో ప్రారంభోత్సవం చేశారు। ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 17,263 రేషన్ షాపులల్లో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది। అందరూ కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా। ఇది ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమం। ఈరోజు పేదలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు, మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్ ప్రయాణం కావచ్చు, దాదాపు 60,000 ఉద్యోగాలు కావచ్చు, సన్న వడ్లు గ్రామీణ రైతాంగానికి సన్న వడ్లకు 500 బోనస్ కావచ్చు, మహిళా సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు, ఈ విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకునే సందర్భంలో తొందరలోనే ఇందిరమ్మ ఇండ్ల శాంక్షన్లు, కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంటే ప్రభుత్వంలో కొంత ప్రజలకు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని। तेलंगाना में चिकन की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। हालांकि 2 महीने कबल बर्ड फ्लू के मुश्तबा केसेस को देखते हुए चिकन की कीमतों में गिरावट आ गई थी। पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि मुख्तलिफ अमाविल की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन फार्मर्स का कहना है कि फीड की कीमतें बढ़ गई। वैक्सीन की महंगाई ने पैदावारी लागत को बढ़ाया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की कीमत मुख्तलिफ सतहों पर है। कुछ इलाकों में ब्रॉयलर चिकन की कीमत फ़ी किलोग्राम 250 रुपये के करीब पहुँच गई, जबकि दीगर इलाकों में यह कीमत 300 के लगभग बताई गई है। कीमतों में इजाफा न सिर्फ आम शहरियों बल्कि गरीबों के लिए शदीद मुश्किल का बास बन गया है। होटल मालिकों ने भी फिक्रमंदी का इजहार किया है। आम आदमी पहले ही महंगाई की वजह से परेशानी का शिकार है। और इस दौरान इतला है कि रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेड़ मंडल में बड़ी तादाद में मुर्गियां मरी हुई पाई गई हैं। इस वाक़े के बाद लोगों की फिक्रमंदी में इजाफा हो गया है। मुर्गियां महफूज हैं या नहीं, इसको लेकर फिर एक मरतबा सवालात उठ खड़े हुए हैं।
3 अप्रैल को शहर में मूसलाधार बारिश हुई और रात देर गए तक भी इसका सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज हो गया। कई इलाकों में बिजली की सरबराही बंद हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद 2 दिनों तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी और बाज़ मकामात पर भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने पहले ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी गई है। जुमेरात को भी बारिश से शहर की गलियों और सड़कों को तालाब में बदलते देखा गया। कई जगहों पर दरख्त जड़ से उखड़ गए और बरक़ी तारों पर गिरने से बिजली की सप्लाई शदीद मुतासिर रही। ट्रैफिक जाम सेक्रेटरीट, राजभवन, सुमाजुगड़ा जैसे इलाकों में भी देखा गया। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। फ़लस्तीनी इलाकों में कायम सिक्योरिटी जोन में तोसी के लिए इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर के मशरिक़ में नए ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया। इसराइली फ़ौज ने आज जुम्मे को जारी बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में फ़ौजियों ने शुमाली गज़ा के इलाके शुजाइया में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है ताकि सिक्योरिटी जोन को बढ़ाया जा सके। बयान में कहा गया कि फ़ौजी एहलकारों ने कई अफराद को ख़त्म किया है। हमास के दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ख़त्म करने के दावे किए गए। इससे कबल वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स ने कहा था कि गज़ा पट्टी में इसराइल अपनी अस्करी मौजूदगी को मज़ीद मजबूत करेगा ताकि इलाके में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सके और ऑपरेशन के जरिए बड़े हिस्से पर कब्जा करते हुए इसराइली सिक्योरिटी जोन में इसे शामिल कर लिया जाए। वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू ने भी कहा कि इसराइली फ़ौज गज़ा को तकसीम कर रही है और इलाके पर कब्जा कर रही है ताकि बाकी गमालियों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव को बढ़ाया जा सके। और इस दौरान एक अहम पेशरफ में इसराइली वज़ीर नेतन्याहू ने हंगारी की हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया, जिसमें उसने जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। हमास ने इसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत की है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC ने याद दिलाया कि हंगारी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी करदा गिरफ्तारी वारंट के साथ ताउन करने का पाबंद है, ताहम हंगारी ने इससे इनकार किया है। अदालत के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि अदालत याद दहानी करती है कि हंगारी बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के साथ ताउन करे। इस दौरान हमास ने हंगारी की हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से दस्तबरदारी के ऐलान की सख्ती से मज़म्मत की है। हमास ने जंगी मुजरिम नेतन्याहू के दौरे के मौके पर गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ फ़ाशिस्ट फ़ौज के घिनौने जराइम के लिए अदालत को मतलूब है को बचाने की कोशिश को इसके जराइम पर पर्दा डालने के मुतरादिफ करार दिया। हमास ने अपने बयान में कहा कि हंगारी के इस फैसले को एक गैर अखलाकी मौक़िफ़ के तौर पर बयान किया जा सकता है, जो बैनुल-अक़वामी इंसाफ से भागने वाले जंगी मुजरिम के साथ खुल्लम खुल्ला ताउन और बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी इंसाफ के उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हमास ने कहा है कि हंगारी का फैसला बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूलों के मुँह पर तमाचा है और कुछ मगरबी हुकूमतों, ख़ासतौर पर हंगारी और अमेरिका और जो बैनुल-अक़वामी अदालती निज़ाम को नुकसान पहुँचाते हैं। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा बनने वाले दोहरे मेयार की पॉलिसी पर हमास ने पूरी सख्ती के साथ तनक़ीदें की। हमास ने हंगारी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मुतासिबाना और शर्मनाक फ़ैसले को वापस ले लिया जाए, अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की जाएँ और इसराइली जंगी मुजरिम नेतन्याहू को उसके जराइम का जवाबदार ठहराने के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के हवाले कर दिया जाए। याद रहे कि नेतन्याहू के दौरे के मौके पर हंगारी की हुकूमत ने फैसला लिया और ICC से अपनी अलहदगी का ऐलान किया। ये बज़ाहिर इसराइल को खुश करने की कोशिश है, ताहम इसकी हमास समेत मुख्तलिफ गोशों से पूरी सख्ती के साथ मज़म्मत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। नामवर फिल्मी अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, इसी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था और उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे मुल्क में गम की लहर देखी जा रही है। और बाकी में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। वक्फ तरमीम बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास करा लिया गया। बिल की राय में 128 वोट जबकि खिलाफ में 95 वोट डाले गए। वक्फ तरमीम बिल मुसलमानों को तंग करने के लिए लाया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। अहमदाबाद और कोलकाता समेत कई शहरों में वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। तारीखी मकाम मस्जिद हैदराबाद में पुरसुकून अंदाज में नमाज जुमा की अदायगी, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वक्फ बिल की मंजूरी पर सियासत से बातचीत के दौरान मुसलमानों ने जाहिर किया सख्त रद्द-ए-अमल। सरकारी मुलाजिमीन की ज़र अल्तवा बिलों की जल्दी मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना मुलाजिमीन जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी ने दिलाया यकीन।
और इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के मशरिक़ में नए ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी इलाकों में कायम सिक्योरिटी जोन में तोसी का फैसला। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।